हैंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल भाई जो मुंबई में महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर जो सरस्वती वैद्य का जो केस अभी उछल कर सामने आ रहा है, सरस्वती वैद्य के जो 100 टुकड़े किए गए हैं, उन 100 टुकड़ों को किस तरह से उस जो मुजरिम था मनोज साने, उसने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, उसके बारे में एक बार शुरू से बात करते हैं। तो भाई मामला आज से कई साल पहले 2008 से शुरू होता है। 2008 में मनोज साने बीमार पड़ जाता है और मनोज साने बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि भाई आपको ब्लड चढ़ेगा। तो उसको ब्लड चढ़ा जाता है और मनोज साने ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो दोबारा से फिर बीमार हो जाता है और वो जब डॉक्टरों के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कुछ चेकअप करवाने के लिए बोलते हैं, कुछ टेस्ट करवाने के लिए उसको कहते हैं। लेकिन जब टेस्ट करवाए गए तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात जो है वो सामने आई। उसमें पाया गया कि मनोज साने HIV पॉजिटिव है, यानी कि मनोज साने को एड्स हो चुकी थी। इस वजह से मनोज साने ने फैसला किया कि वो जिंदगी भर कभी किसी से शादी नहीं करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एक लड़की जो है उसके संपर्क में आई और वो लड़की थी सरस्वती वैद्य। मनोज साने का कहना है कि उसने वो जो है सरस्वती वैद्य को अनाथ आश्रम से लेके आया था और उसने उसको अपनी भांजी बना के रखा हुआ था, बेटी वो उसको बोल रहा था। लेकिन मनोज साने ये सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस को दिए बयान में सरस्वती वैद्य की जो बहनें हैं उन्होंने बताया कि मनोज साने ने आज से 8 साल पहले सरस्वती वैद्य से बाकायदा मंदिर में शादी की थी और वो शादी करने के बाद उसको यहाँ मीरा रोड पर जो है एक फ्लैट में गीता कॉलोनी में एक फ्लैट में जो है 7वें माले पर रह रहा था। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है वो अभी जानेंगे हम। मनोज साने का कहना है जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो मनोज साने ने कहा कि मेरे सरस्वती वैद्य के साथ कोई संबंध नहीं थे। और मामले का खुलासा तब होता है जब उस कॉलोनी के उसके बराबर वाले फ्लैट में एक लड़का जो है शाम को अपने घर आता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी कुछ बदबू यहाँ पर आ रही है, बराबर वाले फ्लैट से कुछ बदबू आ रही है। इस तरह की बदबू आ रही थी जिस तरह से कोई चूहा मर रहा हो। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है बेटा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस लड़के ने देखा कि भाई हाँ, हम आपको उस लड़के का नाम भी बता देते हैं, सोमेश चक्रवर्ती। सोमेश चक्रवर्ती ने देखा कि अगले दिन भी बदबू और ज़्यादा होगी। लेकिन उस बदबू को देखते हुए वो अपनी माँ से बोला माँ मुझे लगता है यहाँ कोई मर्डर हुआ है। तो उसकी माँ ने उसको बोला बेटा तू वेब सीरीज़ देख के तेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको यकीन नहीं आया और वो जो है बराबर वाले फ्लैट में जाके उसने कुंडी खड़काई, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो लड़का 15-20 मिनट तक वहाँ दरवाजे के पास खड़ा होकर के वापस जो है अपने घर आ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि अंदर से एक व्यक्ति निकल कर बाहर जा रहा था। तो सोमेश चक्रवर्ती ने उसको जा करके पूछा अंकल आपके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो उसने कहा भाई बदबू आ रही है, कोई बात नहीं, मैं शाम को देखूंगा आगे, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है। तो इस वजह से दिन में जब बदबू और ज़्यादा बढ़ गई, उस लड़के ने वहाँ सोसाइटी का जो चेयरमैन थे उनको फ़ोन किया। उन चेयरमैनों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आके जो है दरवाज़ा खोला। तो अंदर जाके पुलिस ने क्या देखा कि भाई 3 बाल्टियाँ जो है रसोई में मांस की कटी हुई थी। 3 बाल्टियों में जो है मांस रखा हुआ था और कुकर जो है वहाँ पे रखा था, उस कुकर में भी जो है मांस उबल रहा था। तो पुलिस सख्ते में आ गई। कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट होने लगा भाई ये कहीं ना कहीं मर्डर केस ही है। तो जब अच्छी तरह से छानबीन की गई तो उनको महिला की चोटी जो है वहाँ बरामद हुई। तो उनको पक्का हो गया कि भाई हाँ इसने मर्डर किया है। लेकिन पुलिस ने सभी सोसाइटी वालों को ये बोल दिया भाई अभी किसी ने कुछ भी बात नहीं चलानी, किसी को कुछ नहीं बताना है, अभी वो शाम को आएगा तभी उसको पकड़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ। मनोज साने जब शाम को आता है और वो लिफ्ट से जब बाहर निकला तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़ के उसके सख्ती से उसके साथ जो है बातचीत की। तो मनोज साने ने कहा
कि मैं घबरा गया था, मैंने सरस्वती वैद्य को नहीं मारा, इसने कोई जहरीला पदार्थ खाया है। जब मैं यहाँ आया तो वो उसके मुंह में से झाग निकले हुए थे और मैं घबरा गया कि पुलिस मुझे पकड़ेगी। तो मैं उसके तुरंत बाद मार्केट में गया और मैंने एक कटर मशीन ली और मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े काट डाले और मैं उन टुकड़ों को बाल्टी में भर दिया और कुछ टुकड़ों को मैं डेली उबालता था और उनको कुत्तों को खिला देता था। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो पुलिस ही जांच पड़ताल के बाद बताएगी। भाई मनोज साहनी ने सरस्वती वैद्य का कत्ल किया है या उसने जहर खा के आत्महत्या की है। लेकिन जो सरस्वती वैद्य की बहनें हैं वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मनोज साहनी बहुत ही झूठा इंसान है और एक मानसिक तरह से पागल इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। आज से 8 साल पहले उसने अनाथ आश्रम में आके सरस्वती वैद्य से शादी की थी मंदिर में। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि सरस्वती वैद्य को न्याय मिल सके। मैं सुनील गौतम, कैमरामैन अनिल के साथ, बने रहिए एनडी छोरा गौतम के साथ। धन्यवाद।